एक समय की बात है, सुंदर नगर नाम के एक छोटे से गांव में हरीश नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह अपनी दयालुता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। हर शाम गांव के लोग उनकी कहानियां सुनने और उनका मार्गदर्शन लेने के लिए उनके घर पर इकट्ठा होते थे। एक दिन शरारती युवा लड़कों के एक समूह ने हरीश के साथ शरारत करने का फैसला किया। वे उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते थे और उन्हें विश्वास था कि वे उसे मात दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक पक्षी को पकड़कर अपने हाथों में छुपाने की योजना बनाई। फिर वे बूढ़े आदमी से पूछेंगे कि पक्षी जीवित है या मर गया। यदि उसने कहा कि यह जीवित है तो वे उसे उड़ जाने देंगे और उसे फिर से गलत साबित कर देंगे। जब लड़के अपनी योजना पर चर्चा कर रहे थे तो वे खिलखिला रहे थे और बूढ़े व्यक्ति की प्रतिक्रिया देखने के लिए इंतजार नहीं कर रहे थे। उन्हें क्या पता था, हरीश ने उनकी योजना सुन ली थी। वह मन ही मन मुस्कुराया और उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन जब लड़के हरीश के घर पहुंचे तो उन्होंने उसे एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे हुए पाया। उन्होंने उसे अपने कप भरे हाथ दिखाए और पूछा, हे बुद्धिमान हरीश, हमें बताओ, क्या हमारे हाथों के अंदर का पक्षी जीवित है या मर गया? हरीश ने शांत भाव से उनकी ओर देखा और उत्तर दिया, उत्तर आपके हाथ में है मेरे प्यारे बालकों। लड़के उसके जवाब से हैरान थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, तब हम तुम्हें दिखा देंगे कि पक्षी मर गया है। जैसे ही उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ खोले, वे यह देखकर दंग रह गए कि उनके हाथ खाली थे। चिड़िया उड़ चुकी थी। हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मेरे प्यारे लड़कों, परिणाम तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुमने पक्षी को जाने देना चुना होता तो वह उड़ जाता और जीवित रहता, लेकिन तुमने इसके बजाय उसे नुकसान पहुंचाने का निर्णय लिया और ऐसा ही हुआ। भाग निकले। घटनाओं की दिशा बदलने की शक्ति आपके हाथ में थी। लड़कों को उसके शब्दों के पीछे की समझदारी का एहसास हुआ और उन्हें अपने इरादों पर पछतावा हुआ। उन्होंने हरीश से माफी मांगी और अपने तरीके सुधारने का वादा किया। उस दिन से उन्होंने अपनी शरारतें बंद कर दीं और सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करना सीख लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, हरीश की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों और कस्बों से लोग उनसे सलाह लेने आते थे। एक दिन विक्रम नाम का एक अमीर व्यापारी सुंदर नगर आया। उसने हरीश की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना था और उसकी परीक्षा लेना चाहता था। विक्रम एक अभिमानी व्यक्ति था जो मानता था कि वह सब कुछ जानता है। वह अपने साथ एक बहुमूल्य रत्न ले गया और उसने हरीश को चकमा देने के लिए एक चालाक योजना के बारे में सोचा। वह चेहरे पर मुस्कान लेकर बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के पास आया और बोला, हे हरीश, मेरे हाथ में एक अनमोल रत्न है। मुझे बताओ, क्या यह असली है या नकली? हरीश ने विक्रम की ओर देखा और कहा, रत्न की प्रामाणिकता केवल उसके मालिक को ही पता है। विक्रम ने हंसते हुए उत्तर दिया, ठीक है, मुझे पता है कि यह असली है और मैं इसे तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। फिर उन्होंने वह मणि हरीश को दिखाई, जिसने बिना कुछ कहे शांति से उसे देखा। विक्रम अधीर हो गए और बोले, बूढ़े आदमी, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? क्या तुम्हें यह स्पष्ट नहीं है कि मणि असली है? हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में रत्न असली है, लेकिन इसका मूल्य इसके उपयोग के तरीके में निहित है। एक रत्न को धन के लिए बेचा जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए भी किया जा सकता है। एक रत्न का असली मूल्य इसकी कीमत में नहीं, बल्कि उस दयालुता में है जो यह दुनिया के लिए ला सकता है। हरीश की प्रतिक्रिया से विक्रम हतप्रभ रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह भौतिक संपदा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और दया और करुणा के महत्व की उपेक्षा कर रहा था। उन्होंने विनम्र महसूस किया और बहुमूल्य सबक के लिए हरीश को धन्यवाद दिया। उस दिन से विक्रम ने अपना रास्ता बदल लिया और एक परोपकारी व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया और वह अपनी उदारता और दयालुता के लिए जाने गए। उन्होंने धन का सही अर्थ दिखाने का श्रेय हरीश को दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, हरीश सुंदर नगर और उससे आगे के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बने रहे। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया और उनकी नैतिक कहानियों ने लोगों को खुद का बेहतर संस्करण बनने के लिए प्रेरित किया। सुंदर नगर गांव हरीश के प्रभाव में समृद्ध हुआ और यह न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि अपने दयालु और गुणी निवासियों के लिए भी जाना जाने वाला स्थान बन गया। और इसलिए बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति की विरासत जीवित रही, लोगों को याद दिलाती रही कि सच्ची बुद्धि और धन किसी के दिल की अच्छाई और दूसरों के प्रति दिखाई गई दया से आते हैं। कहानी का नैतिक यह है कि हम जो विकल्प चुनते हैं वह हमारे भाग्य को परिभाषित करते हैं और स्वार्थ और अहंकार के बजाय दया,
करुणा और ज्ञान को चुनना हमारे हाथ में है।